हिस्ट्री में कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो सिर्फ दो राजाओं के बीच में नहीं होती हैं, बल्कि ये वो लड़ाइयां हैं जो पूरे देश का इतिहास बदल देती है। ऐसी ही एक लड़ाई है प्रथम पानीपत का युद्ध, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कि मात्र 12,000 सैनिकों ने 1 लाख की सेना को धूल चटाकर रख दी थी। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर इस लड़ाई में हुआ क्या था। ये कहानी शुरू होती है भारत के 16th सेंचुरी में। तब यहाँ पर लोधी डायनेस्टी का राज हुआ करता था। लोधी डायनेस्टी का उस वक्त रूलर था इब्राहिम लोधी, जो कि बहुत क्रूर और तानाशाही किस्म का शासक था। उसने अपने आमिरों और जागीरदारों को मरवा दिया था, यहाँ तक कि उसने अपने चाचा आलम खान को राज्य से बाहर फेंकवा दिया था। दूसरी तरफ बाबर था, जो कि फरगना और काबुल का रूलर था। उसे 12 साल की उम्र में ही गद्दी अपने पिता से विरासत में मिली थी। उसने समरकंद में शेबानी खान को हराकर कब्जा कर लिया था। वो तैमूर और चंगेज खान के लीनियस से आता था। एक्चुअली ये अपनी मदर कुतलुग निगर खानून के साइड से चंगेजी था और फादर उमर शेख मिर्जा इस साइड से तैमूर। दिल्ली के नाखुश आमिरों और सरदारों जैसे आलम खान और दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। वैसे तो इतिहास में राणा सांगा और बाबर की कोई भी डायरेक्ट मुलाकात नहीं देखने को मिलती है। फिर भी बाबर के दिल्ली पर हमला करने से राणा सांगा का फायदा हुआ, क्योंकि पूरे नॉर्थ बेल्ट में सबसे ज्यादा जो मजबूत राजा हुआ थे वो राणा सांगा थे, जिनका दिल्ली पर अधिकार करने का एक स्वप्न था। राणा सांगा मेवाड़ के बेहद पराक्रमी राजपूत राजा थे। उन्होंने अपने काल में 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी और उन्होंने युद्ध में 1 आंख, 1 हाथ और 1 पैर गंवा दिया था। इसके बावजूद वे अंत तक अपने मेवाड़ के लिए संघर्ष करते रहे। उनका सपना था कि राजपूतों का झंडा दिल्ली में भी लहराना चाहिए, किंतु ये संभव नहीं था। बाबरनामा में खुद बाबर ने लिखा है कि दिल्ली पर कब्जे के लिए उन्हें दौलत खान लोधी और आलम खान ने इनवाइट किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत शुरू हुई तब बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिक, यानी 1 लाख सैनिक वर्सेस 12,000 सैनिक। बाबर की रणनीति कुछ यूं थी कि पहली बार भारत में तोपखानों का इस्तेमाल हुआ। बाबर इतने कम सैनिकों के साथ युद्ध जीतने में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसने कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। जैसे कि भारत में पहली बार उसने तोपों का इस्तेमाल किया और दूसरा उसने तुलुगमा नाम की स्ट्रेटजी अपनाई। एक सोल्जर मोबिलाइजेशन टेक्निक थी जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं: सेंट्रल फोर्स, फ्लैंकिंग फोर्स यानी कि दाएं और बाएं तरफ के सैनिक, और रिजर्व फोर्स। सबसे पहले सामने से हमला किया जाता है, जिससे दुश्मन की सेना का ध्यान सेंट्रल फोर्स पर चला जाता है। इसके बाद बाएं और दाएं हाथ के सैनिक तेजी से हमला कर दुश्मन को चारों ओर से घेर लेते हैं। लास्ट में रिजर्व फोर्स को भेजकर दुश्मन को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। तुलुगमा रणनीति में घुड़सवारों का तेजी से इस्तेमाल किया जाता है। तोपों का इस्तेमाल दुश्मन की सबसे पहली लाइन को कमजोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद घेराबंदी करके चारों तरफ से दुश्मन को घेर लिया जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद बाबर ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया और इससे अंत हुआ लोधी साम्राज्य का। बाबर की इस जीत को चैलेंज करने के लिए राणा सांगा ने खानवा में लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा और इसने स्थापना की मुगल साम्राज्य की, जो अगले 300 वर्षों तक अडिग और अटल रहा और इसने लगभग पूरे भारत में अपना राज स्थापित किया।